Hello student. Today I will talk on microorganisms like protozoa. Protozoa are the single cell organism. यह एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है। यह वायरस से थोड़ा बड़ा होता है। दे आर क्लासिफाइड एज एनिमल। इसको एनिमल की तरह क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन एनिमल की जैसा है नहीं। जैसे एनिमल में जो होता है वे अपना जो है फीडिंग ऑन अदर पर निर्भर करते हैं, उसी तरह ये भी अपना फीड्स ऑन द अदर पर करते हैं। दे आर फाउंड इन वाटर। कहाँ पाए जाते हैं? पानी में। गंदा पानी हो, सी पानी हो, पॉन्ड्स हो, लेक हो, ठहराव पानी वह है जिसमें ज्यादा ठहरा, सबसे अधिक उसमें पर जहाँ ठहरा हुआ पानी होता है, डर्टी वाटर में। इनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, एंटोमीबा एंड प्लाज्मोडियम। अमीबा, पैरामीशियम, एंटोमीबा और प्लाज्मोडियम। ये मोस्टली जो है प्लाज्मोडियम को छोड़ दें तो मोस्टली दे आर डिसेंट्री कॉजिंग डिजीज। दे कॉजेज द डिसेंट्री। अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, एंटोमीबा हुआ, ये सभी क्या करते हैं? डिसेंट्री कॉज करते हैं, जबकि प्लाज्मोडियम डिसेंट्री कॉज नहीं करता। प्रोटोजोआ आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटोमीबा लाइक अमोबिक डिसेंट्री और प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग। प्लाज्मोडियम, जिसे हम मलेरियल पैरासाइट्स भी कहते हैं, आप भी जानते हैं कि एनोफिल्स जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, उनके काटने से मलेरिया, दे कैरी द प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आते हैं अलगी। सबसे लार्ज ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अलगी का। इट हैज द प्लांट लाइफ। इट इज क्लासिफाइड एज ए प्लांट लाइफ बट डिफर फ्रॉम द प्लांट। प्लांट से यह डिफर करता है, क्योंकि प्लांट में रूट्स होता है, लीव्स होते हैं, लेकिन अलगी में रूट्स और लीव्स नहीं होते। दे प्रोड्यूस देयर फूड by the process of photosynthesis because they contain the chlorophyll. अलगी जो होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये सन की उपस्थिति में अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। अक्सर आप इसको देखे भी होंगे, जिसे हम लोग हिंदी में शैवाल कहते हैं। अक्सर जहाँ ठहरा हुआ पानी होता है ज्यादा, वहाँ देखेंगे हरे रंग की जो है ना एक लंबी लंबी जो है थ्रेड लाइक चीजें जो है ग्रो कर जाती हैं, उसी को हम अलगी कहते हैं। इसमें से कुछ जो है सिंगल सेल होते हैं, जबकि अधिकांश जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंगल सेलुलर जैसे क्लैमिडोमोनास एंड डायटम्स, यह सिंगल सेल है, जबकि कुछ जो होते हैं ब्लू ग्रीन और एस्पाइरोगाइरा, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ब्लू ग्रीन अलगी जो होती है यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का, दैट इज इट इज ए नाइट्रोजन फिक्सर। एक तरह से हम कहें कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको जो है यह सॉइल में फिक्स करता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है? इनहेंस होती है, बढ़ती है। दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थ्रेड लाइक होती है और बड़े लंबे होते हैं। कुछ की लंबाई तो कुछ मीटर तक होती है, इतने लंबे होते हैं। हम लोगों की तरफ लेकिन कुछ ऐसे सी में पाए जाने वाले कुछ अलगी होते हैं जिन्हें एज द फूड, जिन्हें भोज्य पदार्थ के रूप में भी यूज किया जाता है।
We talk on the next microorganism called fungi. यह भी एक लार्ज ग्रुप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, लेकिन यह अलगी की तरह इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, अपना भोजन यह नहीं बनाता, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फंगी आर ईस्ट, मोल्ड, टोडस्टूल, पफबॉल, etc. ईस्ट को छोड़कर बाकी जितने फंगी हैं उनका स्ट्रक्चर वेरी फाइन थ्रेड लाइक होता है, फिलामेंट की तरह। और फंगी जो है लुक लाइक प्लांट, कुछ फंगी जैसे प्लांट की तरह देखते हैं, जैसे आपका एस्परजिलस है, फिर से आपको मशरूम है, टोट्स है ना, पॉफबॉल है, लेकिन ये प्लांट है नहीं। दिखने में प्लांट के जैसे होते हैं लेकिन प्लांट होते नहीं है, क्योंकि ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ये अधिकांशतः वार्म और मॉइस्ट कंडीशन में तेजी से ग्रो करते, रैपिडली मल्टीप्लाई। फंगी जो है तेजी से ग्रो करते हैं वार्म और मॉइस्ट कंडीशन में। दे फीड ऑन आर फंगी आर द सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का अर्थ हुआ कि मरे हुए जीव जंतुओं पर फीड करने वाला। वे सूक्ष्म जीव, वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेट्स, प्लांट, एनिमल्स और अदर उनके जो वेस्टेज होते हैं उस पर जो ग्रो करते हैं, फीड अप करते हैं, उन्हें सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। तो अधिकांश जो होते हैं ये जो है सेप्रोफाइट्स होते हैं। फंगी जैसे कि मशरूम, पफबॉल, टोट्सबॉल, ये बड़े साइज होते हैं, इन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं। मशरूम जिसे हम एक वेजिटेबल्स के तौर पर उसका इस्तेमाल भी करते हैं, है ना, इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं अलग अलग, सभी मशरूम खाने के काम में नहीं आता। और कुछ जो है इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, जैसे कि ईस्ट है, मोल्ड्स है। मोल्ड्स में कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे राइजोपस है, पेंसिलियम है। पेंसिलियम एक बहुत कॉमन है जिसका इस्तेमाल पेंसिलिन नामक दवा बनाने में भी होता है। एस्परजिलस है, ये जो है डिजीज कॉजिंग लाइक रिंगवॉर्म और एथलीट फूड्स, ये ज्यादा आते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर बेनिफिशियल टू अस। हम वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चर्चा करेंगे जो हमारे लिए लाभदायी होते हैं। जैसे बैक्टीरिया ले लें, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जिसका उपयोग दही को सेटिंग ऑफ द कर्ड में होता है। उसी तरह ईस्ट का प्रयोग ले लें जो फंगी ग्रुप में आता है, उसका प्रयोग हम फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूसिंग द अल्कोहल में होता है। बेकरी के कामों में होता है, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में होता है। उसी तरह जो है कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम है जो लिग्विनस प्लांट्स के नोड्स में पाया जाता है। वह जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करके उसको जो है सॉइल में फिक्स कर देता है। ब्लू ग्रीन अलगी है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है। इससे सॉइल की इन्हेंसमेंट यानी फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके इस पर चर्चा करें। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल टू अस। ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए लाभदायी होते हैं, इसलिए इन्हें हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे
लैक्टोबैसिलस जो कि बैक्टीरिया है, सेटिंग ऑफ कार्ड में यूज होता है। ईस्ट है जिसे हम बेकरी के कामों में, जैसे केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। ईस्ट का एक और उपयोग कमर्शियल यानी कि लार्ज स्केल पर अल्कोहल बनाने में भी होता है। शुगर केन से जो जूस निकलता है, शुगर केन से जो जूस निकलता है, उसी जूस से का फर्मेंटेशन किया जाता है और उस फर्मेंटेशन के जरिए हम अल्कोहल को प्राप्त करते हैं। इस अल्कोहल का उपयोग बहुत सारा है, स्पिरिट बनाने में, वाइन बनाने में, बियर बनाने में बहुत सारे यूज होते हैं। मेडिसिन में भी होता है, कफ सिरप बनाने में। बैक्टीरिया का भी कमर्शियली यूज होता है। विनेगर, जिसे एसिटिक एसिड का दूसरा नाम है, एसिटिक एसिड भी कहते हैं, उसके उत्पादन में। माइक्रो ऑर्गेनिक का एक व्यापक उपयोग, जो सबसे बड़ा व्यापक उपयोग है, वह है आपका मेडिसिन बनाने में। जो डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज है, यानी वे डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही पैदा होते हैं, उनकी जो है ट्रीटमेंट इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने मेडिसिन यानी एंटीबायोटिक से की जाती है। जैसे आपके एंटीबायोटिक्स, जैसे आप कहें पेंसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रामाइसिन है, एरिथ्रोसिन है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो वेरियस टाइप ऑफ डिजीज को ट्रीटमेंट करने में होता है। इसके अतिरिक्त ये और किस विधि से हमारे लिए हेल्पफुल है? दे इंक्रीज द फर्टिलिटी इन द सॉइल। जैसे अलगी है, ब्लू ग्रीन अलगी है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी जो नाइट्रोजन फिक्स करता है किसमें? सॉइल में। उसके अतिरिक्त एक बैक्टीरिया जिसे राइजोबियम कहते हैं, इट इज फाउंड इन द नोड्स ऑफ द लिग्विनस प्लांट। It also fixes the atmospheric nitrogen into the soil. It converts the nitrogen into the nitrogenous compound which fixes in the soil, and the roots of the plant uses this nitrogenous compound to synthesize into the proteins. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, न केवल सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, बल्कि उसके अंदर ह्यूमस भी पैदा करते हैं। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो इन्वायरमेंट क्लीनर। ये जो है एक तरह से इन्वायरमेंट क्लीनर का भी काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द remains of the dead plants and animals which get rotten and bad smelling. These microorganisms grow up on the dead materials, organic matter of the dead plants or the animals, and they simplified into the simplest compound एंड क्लीन। और वे क्या करते हैं? उसको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करके उसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है बैड स्मेलिंग होने या पॉल्यूट होने से बच जाता है। इन द नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द हार्मफुल बैक्टीरिया।